तो एक टर्मिनोलॉजी लेते हैं, लोन राइट ऑफ। राइट ऑफ ऐसे तो करंट अफेयर्स में सब चर्चा हो जाता है। कभी कभी इकोनॉमिक्स का बहुत सारा टॉपिक जो है ना, उसको अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तो आप लोगों को पता होता है। अगर सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ाएंगे तो भी आप लोगों को पता होगा, जो पेपर में ज़्यादा आएगा। तो राइट ऑफ तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसको पता है, हाथ उठा दिया, हमको पता तो चल जाएगा कितने लोग याद रखे हुए हैं लोन राइट ऑफ को। 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बार नेहा से ट्राई नेहा। क्यों हटाते हैं? अब क्वेश्चन का लिए उठता है कि क्यों हटाती है, उसी का आंसर चाह रहा है, क्यों हटाती है। अच्छा क्या क्या डिविडेंड या तो शेयर या प्रॉफिट वगैरह कम करने के लिए क्या? टैक्स हाँ, ये टैक्स मेनली टैक्स का इशू है। अच्छा हम समझाते रहे। अगर एनपीए दिखता रहेगा तो रियलिटी में क्या होता है ना कि वो पोस्टिंग होते रहता है, इस हमको इतना वसूली करना, इतना वसूली करना। आप दिए थे हो सके 2 लाख रुपया, बट जिस टाइम में एनपीए वो निकाला जाएगा ना, मतलब अगर एनपीए रह गया वहां पे दिखता रह गया तो आप दिए तो 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपया दिखने लगेगा वहां पे, जिसमें 1 लाख रुपया प्रॉफिट दिखेगा और सरकार बोलेगी इसका टोन टैक्स दे दो हमको, तो उसको पूरा का पूरा हटा देते हैं। कि अगर एनपीए दिख रहा है और टैक्स क्लेम सरकार का बनता है तो टैक्स क्लेम को खत्म करने के लिए राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक। और इसके अलावा बैलेंस शीट जो होता है वो क्लीन हो जाता है, लाल लाल कलर जो होता है उन्हें नहीं दिखता, ठीक। लेकिन आपको जानना क्या है, मेन बात जानना यह है, यस राइट ऑफ इस पर्पज से करते हैं लेकिन वसूली का राइट नहीं खोते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो होता है यहां पे लोगों को प्रॉब्लम होता है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है, राइट ऑफ कर दिए इसलिए ताकि टैक्स ना देना पड़े, यस इट इज ट्रू, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बी का घर नहीं जाएंगे कि मेरा पैसा दे दो। हम जाएंगे बी के घर, फिर भी जाएंगे मेरा, हाँ राइट ऑफ लीगल है। राइट ऑफ करते हैं, वसूली करना नहीं छोड़ते हैं, जाते रहते उसके पास, ठीक। और अगर किसी दिन पैसा मिल गया तो अकाउंट में लेके सरकार को टैक्स दे देते हैं। हाँ, नहीं देंगे तो सरकार भेजेगी। नहीं देने का सवाल बड़े अवेशन में ना नहीं पैदा होता है। तो ये जो वसूली होता है तो उस समय तक इंटरेस्ट तो ऐड होते रहेगा, जब तक हाँ जब तक वो नहीं देगा, लेकिन वसूली में जितना मिला और फाइनल सेटलमेंट अगर हो गया तो वो उस अमाउंट पे टैक्स देंगे। मान लीजिए कि 2 लाख का था, 3 लाख पहुंच गया है, लेकिन वसूली हुआ 1 ही लाख का, तो उस 1 लाख को ले लेंगे, जिस टैक्स नहीं देते पहले तो प्रॉफिट में घटाए थे और प्रॉफिट में उसको डालेंगे, डाल करके टैक्स दे देंगे। तो एनपी हो जाने के बाद मतलब प्रॉफिट में कोई उम्मीद ही नहीं रहता है। एनपीए हो जाएगा तो वसूली को तो डिफिकल्टी होने, जितना है मतलब जैसे कि एनपी हो जाने के बाद वे ऐड कर रहे हैं ना इंटरेस्ट को, हाँ ऐड करेंगे, ऐड तो करेंगे, एनपीए होने के बाद भी करेंगे, उसको भी एनपी में ही, हाँ उसको एनपीए में डालते जाएंगे, इंटरेस्ट भी एनपीए में जाएगा, जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाएगा तब तक, यस। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे कि टैक्स पर्पस से ये राइट ऑफ किया जाता है, वसूली का राइट नहीं जाता है। जब कभी भी बैंक राइट ऑफ करते हैं तो विपक्ष वाले हंगामा मचाते हैं। मान लीजिए रिलायंस का कर दे राइट ऑफ, अदानी का कर दे, तो जो भी सरकार का विपक्ष में होगा बोलेगा बैंक इतना इतना राइट ऑफ कर देती है और हमारी सरकार जो है वो
किसानों का बात नहीं सुनती है, ठीक है, एमएसपी नहीं बढ़ाती है और बड़े बड़े लोगों का राइट ऑफ करती है। तो एक कंफ्यूजन होता है जनता को। जनता क्या कंफ्यूज होती है कि राइट ऑफ कर दिया मतलब लोन छोड़ दिया। एक लोग उस पर आर्गुमेंट करने लगते हैं। अगर आप ऐसे आर्गुमेंट करने जाएंगे तो कोई जानकार होगा आपको दबा देगा अपने आर्गुमेंट से। वो बोलेगा राइट ऑफ करने का क्या मतलब, वसूली नहीं करेगा, ऐसा थोड़े है। अगर वो अंबानी का लोन अगर राइट ऑफ कर दिया तो वसूली तो राइट में है उसका, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि लोन माफ कर दिया? माफ थोड़े किया है, वो तो अपना अकाउंट बुक क्लीन किया है, ठीक है। तो इस पे बहस नहीं करना है कि कोई अगर ऐसा बोल रहा हो कि सरकार इतना राइट ऑफ कर देती है, आप इसे बहस नहीं कर सकते, ठीक। तब बहस का दूसरा पहलू क्या है कि हंगामा मचाने वाले भी गलत नहीं है जो बोलते हैं राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि राइट ऑफ के बाद जो वसूली होता है वो रियलिटी में अभी 14% मैक्सिमम वसूली, मतलब अभी जो चल रहा है दैट इज ओनली 14%। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पैसा भूल जाइए। एक तरह से अगर बैंक बोल दिए कि यस आई एम राइटिंग ऑफ दिस लोन, तो आप उम्मीद रखना बेकार है कि ये पैसा वापस मिलेगा। तो विपक्ष भी सही है कि राइट ऑफ कर दिया है यानी पैसा मिलने वाला नहीं। अगर बाई चांस अंबानी का राइट ऑफ किया हुआ तो इसका मतलब है कि उम्मीद बहुत कम है कि पैसा मिलेगा। भले वसूली का राइट नहीं खोते हैं, सही बात है, वसूली का राइट हमेशा रहेगा, लेकिन देखा गया है एक्सपीरियंस से कि टोटल जो राइट ऑफ लोन, रिटर्न ऑफ लोन का जो वसूली होता है दैट इज ओनली 14%, क्योंकि वो लंबा लंबा टाइम वो पहले ही हो गया रहता है। और बैंक राइट ऑफ तो इसीलिए की ना कि इसको उम्मीद बहुत अब कम है, टैक्स भी देना पड़ रहा है, अकाउंट बुक भी मेरा खराब है, तो उसको तो पता है तभी ना राइट ऑफ की, नहीं तो राइट ऑफ ही क्यों करती अगर हम मिलने को उम्मीद रहता तो। बैंक पैसा नहीं छोड़ रही है, अकाउंट बुक क्लियर कर रही है। बोलने को नहीं बोल रही है कि हम पैसा वसूली छोड़ देंगे, बट उसका खुद का कॉन्फिडेंस अब खराब हो चुका है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो आप बिलने के चांस कम है, तो कम से कम टैक्स बचा लो और अकाउंट बुक को ठीक रखो, ठीक है। ये हो गया राइट ऑफ। दो बात इसमें खास है, एक टैक्स पर्पस से राइट ऑफ किया जाता है, दूसरा इसी में जोड़ लीजिए अकाउंट क्लीनिंग। और एक जो अलग बात इंपॉर्टेंट है कि राइट जो वसूली का है ये बैंक नहीं छोड़ते ऐसा, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम लोन वेवर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा लोन वेवर। लोन वेवर जो है हम वो पहले पढ़ चुके हैं। लोन वेवर जो है गवर्नमेंट करती है, ये बैंक करते नहीं है, ठीक। लोन वेवर का मतलब होता है कि वसूली नहीं किया जाएगा, यही फर्क है दोनों में। राइट ऑफ है उसमें वसूली का राइट रहेगा, वेवर में वसूली का राइट नहीं रहता है, गवर्नमेंट सेटल करती है सब, ठीक। बैंक खुद से वेव नहीं करते हैं, बैंक हमेशा सेटलमेंट करते हैं, नॉट वेव, ठीक है। सेटलमेंट मतलब 70% दे दूं, दैट इज सेटलमेंट। अब हम लोग आते हैं लोन रीस्ट्रक्चरिंग। लोन रीस्ट्रक्चरिंग लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या है कि अगर कोई एसेट एनपीए हो गया है या होने वाला है तो बैंक क्या करती है, वो उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत तरीका से होता है। अब कहे कि किसी को पैसा दिए थे 10 लाख रुपया, 10 लाख में से 2 लाख तो वापस कर दिया, 8 लाख तो कर नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? बोलेंगे तेरा 30 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है, इंस्टॉलमेंट्स तुम इसको 50 में दे दो, दिस इज रिस्ट्रक्चरिंग। 30 महीना में तो 50 महीना में दे देना। इंटरेस्ट लेगी, सारा पैसा लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी, लेकिन बोझ कम कर देगी। एक आदमी 50 का लेगी, इस केस में इंटरेस्ट नहीं कम कर रही है। और भी रास्ते हैं, हम बता रहे हैं। कोई से आदमी का सैलरी था 50,000 रुपया, उसका जॉब छूट गया, अब सैलरी हो गया 20,000 रुपया, तो उसको अगर इंस्टॉलमेंट बढ़ा दिया देने लगेगा, हो सकता है, ठीक। जहां नहीं मिल रहा था उसके जगह में तो मिलना शुरू हो गया, ठीक। नेक्स्ट हो सकता है कि रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वो बोल ही सकते हैं, आप 15% में ले गए थे लोन,
नहीं दे पा रहे, आप 14% में दे दीजिए, हो सकता है वो वापस करना शुरू कर दे। हो सकता है कि ये चेंज अमाउंट, हो सकता है बैंक बोले आप 8 लाख नहीं दे पा रहे हैं, चलिए अब 7 लाख दे दीजिए, हमको सेटल कर लेते हैं। तो ये भी होता है रिस्ट्रक्चरिंग में। कभी कभी क्या होता है कि गिविंग एडिशनल लोन, कभी कभी फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही है तो क्योंकि सरकार को टैक्स ही नहीं दे पा रहा है, तो चलो कुछ पैसा ले लो, सरकार को टैक्स दे करके चलाओ, फैक्ट्री चालू करो, पॉसिबल है। ठीक, कभी कभी इसको एवरग्रीनिंग का भी रूप मिल जाता है, हम लोग बात कर चुके हैं, वो बाद में बात करेंगे। अब बात उठता है कि हम लोग एनपीए तो पढ़ लिए, एनपीए के साथ में एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है, दैट इज स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट जो होता है एनपीए से हमेशा बड़ा होता है। स्ट्रेस्ड एसेट, एसेट्स इज इक्वल टू, यस इसमें एनपीए तो है ही, एनपीए इज स्ट्रेस्ड, लेकिन अगर किसी लोन को अगर किसी लोन को राइट ऑफ किया गया, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, और प्लस रीस्ट्रक्चर किया गया, दिस इज स्ट्रेस्ड एसेट। राइट ऑफ जो होता है एनपीए का ही करते हैं। एनपीए का राइट ऑफ कर दिया नहीं, एनपीए का, एनपीए में तो दिख नहीं रहा है ना वो, दैट इज रिटर्न ऑफ, आप अकाउंट को क्लीन कर दिए हैं। एनपीए जो था वो एनपीए अब एनपीए से रिटर्न ऑफ में चला गया, यानी एनपीए में नहीं दिखेगा। किसी भी अगर लोन को राइट ऑफ करते हैं, इट विल बी नॉट बी सोन एज एनपीए, लेकिन चूंकि वसूली का राइट रहता है तो दैट इज पार्ट ऑफ एसेट। ठीक, तो वो जो है दैट इज रिटर्न ऑफ लोन, दैट इज स्ट्रेस्ड एसेट, मतलब कि खतरा में है, आप ऐसे समझिए। एनपीए खुद खतरा में है, रिटर्न ऑफ लोन भी तो खतरा था ही, तो 14% रिकवरी है, और या फिर पार्टी आके डेली डेली बैठ रहा है, बैठ करके ये सब डिस्कशन कर रहा है और बैंक कर दी है, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड एसेट, यानी कि ये सब खतरा वाला एरिया में घुस चुके हैं। ठीक, स्ट्रेस्ड एसेट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एनपीए। आगे हमारा विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर, अगर किसी पर्सन के पास पैसा है और वो बैंक को वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। आपको पता ही है विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर में आईबीसी नहीं लागू होता है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, लोग जानबूझ करके नहीं देंगे, और वो 40% को तो पता ही है कि 30 to 40 के बीच में हो रहा है, हेयर कट तो 60% चला जा रहा है, तो 60% हेयर कट लेकर अपना काम कर लेंगे। तो विलफुल डिफॉल्टर जो होता है वो उस पर आईबीसी नहीं लागू होता है, और विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर में क्रिमिनल केस किया जाता है, और कोई भी बैंक इसके बाद इसको लोन नहीं देगी। एक बार जहां तक मुझे याद आ रहा है, या तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित की थी, तो ये न्यूज बना था, बड़ा न्यूज, बहुत विरोध किया था वो कि हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, हम मतलब ये मेरा बिजनेस का स्ट्रेस है, मतलब मेरा बिजनेस फेलियर हो गया, हम इसलिए हमको विलफुल डिफॉल्टर, सॉरी हमको विलफुल क्यों बोला जा रहा है। वो बोलता था कि जब हम अच्छा थे, जब मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था,
तो सबको हम फायदा पहुंचाए हैं, बैंक को फायदा पहुंचाए हैं, सबको, मतलब सबको, मतलब वो एक तरह से धमकी भी देता था कि नाम खोल देंगे कि किसको किसको हम फायदा पहुंचाए, तो हमको विलफुल डिफॉल्टर क्यों घोषित किया गया। लेकिन जब वो बाहर चला गया और उसके बाद अपना जो एसेट था वो अपना बेटी के नाम और किसी संतान के नाम जब करना शुरू किया तो क्लियर हो गया कि यस ही इज विलफुल डिफॉल्टर। जानबूझ करके वो एसेट जो था हटा रहा था ताकि उसका एसेट बहुत कम रह जाए कि अगर कभी कुर्की जब्ती हो तो पूरा पैसा ना मिले। वो सब जाकर के बाहर में खूब किया हो। वैसे इंडिया में ऐसे बिजनेसमैन हैं जो उसका प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि बैंक से 100 करोड़ लेंगे, 50 करोड़ वापस करेंगे और 50 करोड़ का प्रॉफिट। ये बिजनेस मॉडल है बहुत लोगों का। वो जानबूझ करके मतलब किसी भी तरीके से पैसा नहीं देंगे, रिस्ट्रक्चर कराएंगे और काम होता है उनका। हाँ, चोरी। इंडिया में जो बिजनेसमैन है ना, वो सब बहुत सारे बिजनेसमैन एक्चुअली वो बिजनेस करने लायक नहीं है, वो क्रोनी कैपिटलिस्ट है। वो सरकार के साथ में रहते हैं और इस कारण से उनका धंधा चलता है। कुछ भी उनका अच्छा नहीं होता, ऐसे होता कि ये मतलब क्या बनाया, क्या आविष्कार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, वही प्रोडक्ट है, सबके पास में है, लेकिन तरक्की कहां से हो रहा है। मतलब कहने का टेस्ला तो बना देता है स्पेसएक्स, ईवी बना देता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो इनके पास, ट्विटर के पास कुछ है, फेसबुक के पास कुछ है, इन लोगों के पास है क्या? वही तेल, वही साबुन, लेकिन बढ़े जा रहे हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। सरकार का सहारा से काम कर रहे हैं। तो उस तरह से कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो बैंकों को चूना लगाना ही उनका धंधा होता है। वही नहीं, अभी अब बिजनेस में जाएंगे ना तो बहुत लोगों का, आप लोग अगर कभी ये सब मौका लगेगा तो बहुत लोगों का बिजनेस का कमाई क्या है कि लेबर का कुछ पैसा रख लो, कुछ पैसा जो सप्लायर है कुछ उसका रख लो, हाँ कुछ सप्लायर का पैसा रख लो, तो वही उनका प्रॉफिट है। हाँ, वही नहीं, फाइनली कुछ पैसा जो होगा ना, जैसे आप ईटा का सप्लाई किए ना, आपका 1 लाख का बिल आया तो आपको 90,000 दे दिए तो 10,000 का प्रॉफिट। आप दौड़ते रहिए, आपको नहीं देंगे वो, तो वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। वो लोग धंधा करने का अपना अपना स्टाइल है। मतलब आजकल तो इंडिया में मतलब इतना एक्सप्लॉइटेशन है ना कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमको करना हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हम किसी स्टाफ को रख लेंगे यहाँ पे, उसको सैलरी बोलेंगे 10,000, सुबह से शाम तक वो यहाँ, मान लीजिए हम लेडी रखे हैं बैठी, उसके बाद उसको क्या बोलेंगे ना कि इस बार ना थोड़ा दिक्कत है, अगला महीने तो दे देंगे। तो देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करता है। ये 10,000 मेरा तो फंस गया, अगला बार ना 20,000 लेके छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगला महीने जब होगा ना तो उसको 8,000 देंगे, अब बोलेंगे ना अगला महीना सब क्लियर कर देंगे। तो अब क्या उसके दिमाग में आ जाएगा कि 12,000 रुपये फंस गया है, 1 महीना और कर ही लेते हैं। और अल्टीमेटली जो होगा हम उसको फंसा के ही रखेंगे ताकि वो कम सैलरी में काम करते रहे। सैलरी बढ़वाने का तो भूल ही चाहिए, उसको अपना पैसा निकालने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा ट्रैप जो है ना जानबूझ करके लगाते हैं। अगर मेरे से कोई पूछता है ना कभी भी कि मेरा ऐसा पैसा फंस गया है, सैलरी नहीं दे, 1 महीना कर ले, क्या बोले अब भी छोड़ो काम, इमीडिएट, वो पैसा नहीं मिलने वाला, उस चक्कर में 5 महीने और बर्बाद हो जाएगा। ये कई जगह में इस तरह का केस देखे कि लोग इस तरह से करते हैं। स्टाफ का पैसा कभी कंप्लीट नहीं देंगे, मतलब महीना पूरा हुआ दे दे पूरा पैसा नहीं, कुछ पैसा रख देंगे ताकि 1 महीना और से काम कराने का सिक्योरिटी मिल जाए। बहुत कुछ है मतलब इस दुनिया में ये सब। अगर आप जानेंगे ना, इससे फायदा क्या होगा ना कि अच्छा जो आदमी जानकार होगा ना वो पहले ही मैंने छोड़ देगा, मेरा 10,000 गया तो गया, बट और हमको अब काम नहीं करना है, वो ज्यादा अच्छा है। ये जो आईपीसी में जो रिलेटेड पार्टी को नहीं बिल्डिंग, हाँ नहीं मिलेगा। क्या चीज, कौन सा? कैसे पता चलेगा कि विलफुल डिफॉल्टर तो बैंक अपना पता करते हैं कि क्या इसके पास कैपेसिटी है पे करने का, और ये नहीं दे रहा, इसका फैक्ट्री चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, पैसा क्यों नहीं दे रहा वापस। ये बहुत कम होता है। बट विजय माल्या में एक बार आया था न्यूज, तो ये मतलब बड़ा न्यूज बन गया था। उसके बाद से विलफुल डिफॉल्टर ये मतलब हमारे सिटी में आ गया, सारा एक इंस्टीट्यूट का सिटी में आ गया विलफुल डिफॉल्टर। कभी कभी न्यूज कोई क्रिएट कर देता हो। आगे बढ़े, इनकैपेबल डिफॉल्टर दूसरा होता है, इनकैपेबल।
इसको ये पे करने का ताकत नहीं होता इसके पास। अच्छा ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा आईपीसी। आगे बढ़ते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन सब बता चुके हैं, अब बस एक सिस्टमेटिक वे में काम करना है, इसलिए मैं ले आया है टॉपिक। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन में ऐसा कर सकते हैं हम, तो उसी बैंक के बारे में बताए थे, बट बैंक बदल बदल के ज्यादा आसानी से होता है। होता क्या है, एक पार्टी जो डिफॉल्ट कर रहा है, एक बैंक को पैसा नहीं दे पा रहा, तो दूसरी बैंक क्या करेगी ना, उसको लोन दे देगी, और वो क्या करेगा, इधर का पैसा दे देगा, तो उधर का नहीं दे पाएगा, तो इधर वाला बैंक दे देगा, और इधर उधर करके उसको लोन मिलते रहेगा और एवरग्रीनिंग होता रहेगा। और एक दिन आएगा जबकि वो दोनों में से किसी बैंक को नहीं दे पाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, तो वो क्या होता है ना, एनपीए को डिले करने का एक तरीका है। एनपीए का डिटेक्शन जो होता है, डिले हो सकता है अगर बैंक आपस में ये मिलजुल करके काम करे तो। ऐसा करते हैं, आज नहीं आ रहने देते हम लोग एक टॉपिक कल अगला दिन कवर करते हैं जो कि मिलता जुलता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और साथ में NACL आप लोगों को पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में।